जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको इस चैनल पर बुद्धिज्म से रिलेटेड हर तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी, हर एक जानकारी मिलेगी। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि बौद्ध धर्म में भिक्षु कैसे बने या बनते कैसे बने, भिक्षु संघ में कैसे शामिल हों और भिक्षु बनने के नियम क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या आपको पालन करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप भिक्षु बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म हर धर्म की तरह दो जीवन शैलियां तय की हैं बौद्ध धर्म ने, एक सामान्य गृहस्थी और दूसरा भिक्षु संघ। यानी सामान्य गृहस्थ जीवन जो जीते हैं उन्हें उपासक संघ कहा जाता है और दूसरा होता है भिक्षु संघ। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु बनने की पूरी प्रोसेस को इस तरह कठिन बनाया गया है कि हर कोई उसे फॉलो नहीं करना चाहता। सिर्फ जो पूरे मन से धर्म प्रचार में लगना चाहता है वो ही इसको फॉलो कर सकता है। बौद्ध धर्म और वैदिक सनातन धर्म में कई विसमानताएं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में वैदिक यज्ञ परंपरा को पूरी तरह नकारा गया है, ईश्वरवाद को नकारा गया है। बौद्ध धर्म में ज्योतिष और तंत्र को हिंदू धर्म की तरह मान्यता नहीं मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के भिक्षु बनने के नियम क्या हैं। पहली चीज तो उम्र। आमतौर पर किशोरावस्था में कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में भिक्षु का जीवन अपना सकता है। अगर माता पिता और परिजनों की सहमति हो तो कम उम्र में भी दीक्षा ली जा सकती है, लेकिन किसी भी आयु में बौद्ध भिक्षु बनने के लिए परिवार की सहमति होना बहुत जरूरी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, परिवार की सहमति होनी चाहिए। दूसरी चीज दीक्षा। बौद्ध भिक्षु बिना दीक्षा के नहीं बन सकते हैं। किसी बौद्ध गुरु से विधिवत दीक्षा के बाद सांसारिक रिश्तों और जीवन का त्याग करके ही बौद्ध भिक्षु बना जा सकता है। तीसरी चीज महिलाएं। जो महिलाएं भिक्षुणी जीवन जीना चाहते हैं, भिक्षु संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए हालांकि शुरुआती दौर में बौद्ध मठों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर गौतम बुद्ध तैयार नहीं थे। ये केवल पुरुषों के लिए था, लेकिन समय बीतने के साथ महिलाओं को भी मठों में दीक्षा की अनुमति मिल गई। अब महिलाएं भी बौद्ध भिक्षुणी बन सकती हैं। भिक्षा से भरण पोषण। बौद्ध भिक्षुओं का भोजन भिक्षा पर ही निर्भर करता है। कई जगहों पर बौद्ध भिक्षुओं में कोई भी वस्तु खरीदने पर भी पाबंदी है। वे उन्हीं चीजों का उपयोग कर सकते हैं जो उन्हें दान में मिली हुई है। भोजन। कई जगह बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है जो केवल सुबह के समय एक बार ठोस आहार ले सकते हैं। दोपहर के अगले दिन की सुबह तक उन्हें लिक्विड डाइट पर ही रहना होता है। कपड़े। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 कपड़े रखना ही नियम है, 2 शरीर पर लपेटने के लिए और 1 चादर। ये 3 कपड़े भी किसी के त्यागे हुए या दान के हो सकते हैं, बौद्ध भिक्षु खुद नहीं खरीद सकते। ध्यान और समाधि। बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा नियम होता है ध्यान। उन्हें अपनी साधना और समाधि की स्थिति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है। ध्यान के जरिए कुंडलिनी जागरण ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। परम अवस्था। ध्यान के जरिए समाधि की प्राप्ति, स्वाध्याय और कुंडलिनी जागरण के जरिए परम अवस्था को प्राप्त करना ही उनका ध्येय होता है। धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना ही, विश्व के कल्याण के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपना ज्ञान फैलाना ही उनका उद्देश्य होता है। ध्यान का स्थान। बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षण काल में उन्हें अलग अलग वातावरण में भी ध्यान करने का प्रशिक्षण मिलता है। बहुत ठंडे या बहुत गर्म जगह, बहुत सुनसान या बहुत भीड़भाड़ वाली जगह, ऐसे अलग अलग स्थानों पर भी वो अपने ध्यान की अवस्था का प्रशिक्षण लेते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे बौद्ध भिक्षु बनने के नियम। अब बात करते हैं, ये जो हमने नियम बताए हैं, समय बदलने के साथ साथ नियम में भी बदलाव होता गया, क्योंकि तथागत बुद्ध को पता था कि जो बुद्ध धम्म है, जो उनका ज्ञान है, वो उनका कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए समय परिवर्तनशील होता है, और जो समय के साथ नहीं परिवर्तित होता है वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी नदी में या तालाब में पानी भरा रहता है तो वो सड़ जाता है, उसमें गंदी बदबू आने लगती है। जब वो बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है। जो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है, समय के अनुसार परिवर्तित होता है, वो ही आगे श्रेष्ठ माना जाता है और वही अपना अच्छा जीवन जी सकता है, वही लोगों का कल्याण कर सकता है। तो समय के साथ साथ क्लाइमेट में चेंज हुआ, लोगों की मानसिकताओं में चेंज हुआ,
साधनों में चेंज हुआ, हमारे रहने जीवन यापन करने के तरीके में चेंज हुआ। तो इस वजह से हमारे भिक्षु बनने के जो नियम हैं उनमें भी कई चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस आप स्वीकार कर सकते हैं और सभी बौद्ध भिक्षु स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे चेंजेस आपको स्वीकार करने जो कि मानव के विश्व के कल्याण के लिए हों। तो ये थे बौद्ध भिक्षु बनने के नियम, और जो लोग बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से हम आपकी धम्म दीक्षा करवा के आपको भिक्षु संघ में शामिल करवा सकते हैं। बस आपके परिवार की सहमति होनी चाहिए और बुद्ध धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए आपके अंदर समर्पण भावना होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।